आप सभी लोगों का फ्यूचर मेकर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास चल रही थी और मैंने पिछली वीडियो में आपको ABCD का क्रम याद कराया था। जैसे A फर्स्ट पे है, B सेकंड पे है, C थर्ड पे है। अगर आप ये सभी क्रम याद करते हैं तो आप जो क्वेश्चन है उसकी स्पीड आपकी सेकंडों में होगी सोल्व करने की क्वेश्चन को। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ ट्रिक बताई थी मैंने, वो देखिएगा दोबारा से। जैसे ए लिखा हुआ है, ए फर्स्ट नंबर पे हो गया, बी सेकंड पे हो गया, सी थर्ड पे हो गया। इसी तरह से मैंने एक AJOTY एजोटी लिया था। इसका मतलब क्या है, ये 5 पे है, ये 10 पे है, और ये 15, और ये 20, और ये 25। ये 5 वर्ड आपके याद हो गए। ABC जहाँ तक DB 4 पे है, ये सबके रिमेंबर हो जाएंगे। अब मैं तरीका बताता हूँ। जैसे H है, H को आप ऊपर से घुमाओ, नीचे से घुमाओ, तो कौन सा हो गया, ये 8 नंबर पे आ गया, क्या, H। और जैसे I है, I को देखना आप, I इस तरीके से बना, ये बना दिया, कितना हो गया, 9 नंबर पे हो गया। अब आप देखिए R है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा और एक यहाँ पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा, R इजिकल टू कितना हो गया, 18। यानी कि R जो है वर्णमाला अल्फ़ाबेट में 18वें नंबर पे है। 28 हो नहीं सकते, 8 हमारा H हो गया, तो इसलिए R क्या हो गया, 18। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया W। अब W देखो 3 की शेप ले लेगा, और एक हो गया M, ये भी 3 की शेप ले लेगा। अब आप देखो, इसे हम 13 करके यूज करेंगे और इसे 23। अब कौन से रह गए अल्फ़ाबेट जो आपके याद नहीं हुए, सब टोटल में मान दो सब याद होंगे। जैसे E हमारा 5वें नंबर पे है, F पे पहुंचना हमें, तो 6 पे हो जाएगा। O हमारा 15 है, आप OP यानी कि 16 नंबर पे हो गया। अगर आपसे कोई पूछे U यानी कि T हमने याद किया हुआ 20 नंबर पे है, तो U हो जाएगा T के बाद U, तो यानी कि ये 21 नंबर पे हो जाएगा। इसी तरह से Z 26 नंबर पे हो जाएगा। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आपके ये वर्णमाला अल्फ़ाबेट नंबर से याद होता है तो श्योर मानिए कि आपके क्वेश्चन करने की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी बहुत अच्छी होगी। अब इसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि यदि वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो, सीधे क्रम का मतलब ये होता है कि A to Z, यानी कि A से स्टार्ट और Z पे ख़त्म, ये सीधे क्रम में आती है। और जब आपको कोई भी नंबर फाइंड करना हो, मान लो मैं बोलूँ कि बाईं तरफ से कहाँ से, यानी कि A की तरफ से, बाईं तरफ से। और अगर बोला जाए कि दाईं तरफ से, तो Z की तरफ से। A की बाईं तरफ से 10वां अक्षर, अब आपने 10वां अक्षर याद कर रखा, क्या हो गया, J। अब इधर से देखिए Z दाईं तरफ से 8वां अक्षर। अब क्या करेंगे आप, ये हम वर्णमाला वैसे 26 अक्षर होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये 27 मान के चलिए। जब आपसे दाईं तरफ से पूछे तो कितना पूछा, दाईं तरफ से 8वां अक्षर, तो 27 में से 8 गए, कितने बच गए, 19। और 19 कौन होता है आपका, S। जब याद रहेगा तो आपका कंफर्म होगा। अब आप को मैं कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा, अच्छे लगेंगे आपको, समझ में आएगा। देखिए वर्णमाला के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन की, आपको मालूम चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट हुआ है। देखिए, यदि वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो, वर्णमाला सीधे क्रम में लिख दिया हमने, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यहाँ तक लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या पूछा है, अगर वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो तब बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से क्या, यानी कि A की तरफ से 10वां अक्षर क्या आ जाएगा हमारा, J। ये हो गया 10वां अक्षर J। और क्या हुआ, बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 5वां, यानी कि इसके
बाईं ओर पाँचवा, 10 में से 5 गए, 5 बच गए, और पाँचवा अक्षर यानी वह कितना हो गया, ई हो गया। अब इसने क्या कहा दोबारा, बाईं ओर से पाँचवें अक्षर के दाईं ओर 15वां, यानी कि अब हम इस अक्षर के दाईं ओर जाएंगे। 5 तो ये था पहले से, 15वां और आ गया, तो कितना हो गया, 5 और 15 20, यानी कि हमारा टी, क्योंकि 20 नंबर पे क्या है हमारा, टी रखा हुआ है। तो इस तरीके से अब किधर से भी आपसे पूछे क्वेश्चन हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप थी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने की, कि यदि वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी हो तब ये था। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब सेकंड देखें, यदि किसी कोडिंग भाषा में राइट को ये लिख दिया ULJKW लिखा जाए तो मोहन को क्या लिखेंगे। अब आप इसमें और इसमें रिलेशन देखिए कि ये किस तरीके से लिखा गया है, यानी कि R 18 नंबर पे है और ये 21 पे, यानी कि 3 की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से I 9 पे है और L 12 पे है, इसमें भी 3 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 3 नंबर बढ़ा है। और G जो है 7 पे है और K 10 पे, यानी कि इसमें भी 3 की बढ़ोतरी हुई है। H 8 पे है और K 11 पे हो जाएगा, और T हमारा क्या है 20 है, और W हमारा 23 पे हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि 3 की बढ़ोतरी हुई है। अब जैसे मोहन है, मोहन आप जान रहे हो 13 नंबर, M 13 पे है, और इसमें कितना ऐड कर दिया 3 16, और 16 पे हमारा क्या है P, ये 15 पे है हमारा, तो 15 और 3 18 हो गए, 18 पे क्या है हमारा R। H जो है हमारा 8 पे है, 3 और जोड़े तो 11 हो गया, K हो गया। A हमारा 1 नंबर पे, 3 और जोड़े 4 हो गया, 4 पे हमारा D हो गया। और N हमारा 14 नंबर पे है, हमने 4 जोड़े 18 हो गए, यानी कि R। इस भाषा को इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि मोहन को क्या लिखा जाएगा PRKDR। अब आगे देखिए, यदि राम को 914 तब शाम को क्या लिखा जाएगा। ये कहते हैं यदि किसी कूट भाषा में राम को 914 तब शाम को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपकी समझ में आ जाए। तो देखिए, यदि राम को, अब राम क्या है, R जो है 18 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है, M जो है 13 नंबर पे है। तो इन्होंने क्या करा, 8 और 1 9, 1 का 1 ही रह गया, 3 और 1 4, ये आ गया। तब शाम को क्या लिखेंगे। अब आप शाम को देखो, ये 19 नंबर पे हो गया, ये 8 नंबर पे हो गया, ये 25 पे हो गया, ये 1 पे हो गया, और ये 13 पे। जोड़ना आप, 9 और 1 10, 8 रहेगा ही, Y का 25 है तो 2 और 5 7 हो जाएंगे, और ये 1 हो जाएगा। M जो है 13 नंबर पे, 1 और 3 4 हो जाएंगे। तो शाम को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आप, यदि टेबल को VOYZG तभी उसी भाषा में, यानी यदि किसी कूट भाषा में टेबल को VOYZG तब उसी भाषा में लुक को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए क्या 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 हो रहा है। वर्णमाला, ये जो टी है, टी, और ये क्या है, को VOYZG लिखा है, तो उसी भाषा में लुक को क्या लिखेंगे। देखो, ई जो है हमारा 5वें नंबर पे है, ई जो है हमारा 5वें नंबर पे है, और वी कौन सा है हमारा 22वें नंबर पे। तो यानी कि ये इसके अपोजिट हो गया। अपोजिट कैसे निकालते हैं, किसी भी अक्षर के, 27 में से 5 गए, कितना बच गया 22, तो इन्होंने वी लिख दिया। एल हमारा 12 नंबर पे है, तो ओ हमारा कितने पे हो गया, 27 में से 12 गए 15, यानी कि ओ के अपोजिट, यानी कि एल के अपोजिट ओ। बी दूसरे नंबर पे है। इसी प्रकार वाई क्या हुआ, वाई भी तो लास्ट से दूसरे नंबर पे है, यानी कि ये इसका अपोजिट हो गया। ए का अपोजिट जेड हो गया, टी का अपोजिट जी हो गया। पर देखो लिखा किस क्रम से, पीछे की साइड से लिखा हुआ है। अब जैसे हम के है, के 11वां अक्षर है, और 27 में से 11 गए, कितने बच गए, 27 में से 11 चला गया तो कितना बच गया 16, और 16 अक्षर क्या है हमारा
P, यानी कि K का क्या आया P, O का आपको पता है क्या आ जाएगा L, O का कैसे मालूम है, देखो 27 में से 15, क्योंकि O कितने नंबर पे है 15 पे, तो कितना बचा 12, तो इसका विपरीत L ये हो गया। फिर L आ गया, L का अपोजिट O हो गया, ये यानी कि PLLO लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राम को 32/3 यानी कि 32/3, तब लुक को क्या लिखेंगे। अब आप देखिए राम क्या है हमारा 18, A कितना है 1 और M कितना है 13, तो आप इसको ऐड करके देखिए 18 एक 19 हो जाएगा, 19 और 13 कितना हो गए 32, और कितने इसमें अल्फ़ाबेट थे 3, तो 3 आ गया। इसी तरह से देखेंगे ये कितने नंबर पे है 12, ये कितने पे है 15, ये भी 15 और ये 11, इनको जोड़ लीजिए 15 15 30 और 42 और 11 53, और 53/4 जी, समझे। अब इसमें देखिए यदि मून को, ये मैंने जब डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास ली थी तो उसमें बताया हुआ क्वेश्चन है, जैसे M है, ये हो गया 13, ये हो गया 15, ये 15 और ये 14, तो इन्होंने क्या किया, इनको अंकों को जोड़ा, 3 1 4 हो गया, ये 6 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर ये 5 होगा। इसी तरह से राइट को क्या लिखेंगे, R 18 नंबर पे है, I 9 पे है, G 7 पे है। अगर मेरी तरह से आपको भी नंबर याद होते तो बहुत आसानी से कर पाओगे आप क्वेश्चन। देखिए ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 2 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। देखिए इस तरीके से हमने कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास है वो कंप्लीट की है। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर एंड लाइक और बेल आइकन प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।